यज्ञ संपन्न हुआ, गंगा में स्नान किए, सब संपन्न हो गया। एक दिन इन्हीं के राज इंद्रप्रस्थ में मैं दानव के द्वारा एक ऐसा विचित्र भवन निर्माण हुआ था जिसमें जल है वो थल जैसे दिखाई देता था, और जो थल था वो जल से दिखाई देता था। इनकी वैभव को देखकर दुर्योधन जल रहा था। मैंने खांडा बन दिया, इंद्रप्रस्थ बन गया, और इतना वैभव इनके पास, इससे कम तो मेरे पास में है। जो व्यक्ति असंतोषी रहता है वो दिन भर ईर्ष्या के देश में जलते रहता है। उसी भवन में यह दुर्योधन प्रवेश कर गया। द्वारपाल का अंदर मत जाओ भाई, आपको मालूम नहीं है। सबको डांटते हुए अंदर चला गया। कहां? वो मैं दानव के द्वारा विचित्र भवन बना था, और डांटते डांटते पहुंचा तो जिसको वो थल समझ रहा था वो जल का कुंड था, और जैसे जाकर उसमें गिरा, अट्टालिका में जाकर द्रौपदी खड़ी थी, साथ में सब कुछ, रिश्ता को भाभी है, रिश्ता में ये देवर है। उनको हंसी आ गई, और हंसी भी नहीं, एक ऐसा शब्द कह दिए जिस शब्द ने जाकर महाभारत के बीच का बीजारोपण कर दिया। अंधे के संतान अंधे होते हैं। मेरी माताओं, शब्द ही हमें जोड़ता है और शब्द ही हमें तोड़ता है। शब्द से ही प्रेम होता है, और शब्द से ही हमारा मन में बुरा भाव उत्पन्न होता है। ऐसा शब्द उन्होंने द्रौपदी के मुख से किया, और हां से द्रौपदी जागदुर्धन वो था जो किसी को कितना दुख दे रहा है उसकी चिंता नहीं करता था। दूसरे को कितना दुख दे रहा है, दूसरे को कितना शब्द कह रहा है, वो उसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन दूसरे ने उसको कैसा जाकर संघात किया है उसको स्मरण करता था। अंधे के संतान अंधे होते हैं। और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से नाराज होकर वापस हस्तिनापुर चल गया। कहा भी जाता है, वाणी ऐसा बोली मन का आपा भोरी, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। हम सब उसी वाणी से जुड़े हैं, उसी वाणी को लेकर चलते हैं। द्रौपदी ने तो मजाक से कहे, लेकिन सामने वाला उसको मजाक नहीं समझ रहा है। दुर्योधन नाराज होकर चले गए। भावी आशंका से युधिष्ठिर महाराज सोच पड़ गए, अब क्या होने वाला है भगवान। सोचो कि एक हंसी ने उस महाभारत के युद्ध का बीजारोपण कर दिया। 40 लाख सैनिक इस हंसी के कारण से वीरगति को प्राप्त हुए। आप समझ सकते हो कि एक हंसी का कीमत क्या होती है। जहां व्यक्ति को शालीनता चाहिए वहां शालीनता रहना चाहिए, और जहां पर हंसना है वही हंसना चाहिए। कोई गिर गया उसको देख के हंसना नहीं चाहिए। कितना भी वो दुष्ट रहे या पापी रहे, उसको देखकर ऐसा शब्द कभी मत कहना।
भारत को इस हंसी का बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा है। ना जाने कितने मां के लाल उस महाभारत के संग्राम में इस द्रौपदी के हंसने के कारण से वीर गति को प्राप्त किए। इस भारत भूमि को अपनी कीमत चुकाना पड़ा और इस प्रकार से समय आने पर भगवान के द्वारा बिलबल नाम के असुर मारे गए। एक समय भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते कि भगवान, आपने भगवान की सुंदर लीलाओं को वर्णन किया, सुंदर सुंदर कथाओं को आपने वर्णन किए, मैंने सुना, बहुत आनंदित प्राप्त हुआ। क्या भगवान के कोई सखा नहीं थे? क्या कोई मित्र नहीं था? भगवान के कोई सखा नहीं थे? मुझे उनकी सखा की भी कथा सुनाओ। उनके सखा कौन थे? कौन मित्र था? तो कहते हैं, सावा गया तस्य गुणान कृते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च यस्वागतं मम परेदवसन्तं स्तरजङ्गमेषु शृणोति पुण्यकथा सकर्णा। ये परीक्षित भगवान के सखा थे, सहपाठी, भगवान के साथ ही पढ़े सांदीपनि के आश्रम में, जिनका नाम था सुदामा। बचपने से ही माता पिता का देहावसान हो गया। बिना मां पिता के पुत्र मामा ने पाल पोस कर उनको बड़े किए और विद्या ग्रहण किए। सांदीपनि आश्रम अवंतिकापुरी उज्जैन भेजे। वहीं पर इनका भगवान कृष्ण के साथ मित्रता होती है। दोनों सखा एक दूसरे को प्रेम करने लगे। ये ब्राह्मण, भगवान क्षत्रिय, दोनों की शिक्षा पूरी हुई। दोनों शिक्षा पूरा करके अपने अपने स्थान लौटे। ये सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले हैं। आज भी वहां पर मंदिर है पोरबंदर में। पोरबंदर काठियावाड़ गुजराती ब्राह्मण थे, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ। पोरबंदर के निवासी सुदामा जी महाराज जब शिक्षा अध्ययन पूरा हो गया, वापस आए। कुछ दिनों के बाद इनके मामा भी गुजर गए। अकिंचन विवाह हो गए, भगवान द्वारकाधीश हो गए। केवल 5 घरों में भिक्षा ग्रहण करते थे और 5 घरों से जो भिक्षा मिल जाए उसी से उनका जीवन यापन चलता था। जिनकी पत्नी के नाम सुशीला, धीरे धीरे करके संतान होते गए, निर्धनता आते गया। कई बार ऐसे रहता था कि घर में अन्न का एक दामन तक नहीं लगे थे। एक दाना उनके घर में नहीं रहता था। बच्चे बिलक बिलक कर मां से कहते, मां भूख लगी, भोजन दो। मां रोते रहे, बेटा तेरे पिता भिक्षा के लिए गए हैं, भिक्षा लेके आएंगे, भोजन बनेगा। फटे पुराने साड़ी को पहने रहती थी तो भी पति से कुछ ना बोले। स्वयं सुदामा जी फटे हुए धोती, फटे हुए कुर्ते, अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन भगवान को भूलते नहीं थे। पुराने धोती से भगवान को पोंछते थे स्नान के बाद। मेरा मित्र कृष्ण, कृष्ण मेरा मित्र, मेरा मित्र कृष्ण। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, देखो महाराज जी, भगवान आपके सखा हैं, भगवान के पास जाते नहीं। भगवान तो अंतर्यामी, हमारे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, दुखों को निवारण करेंगे।
सुदामा कहते मैं अपने मित्र से मांगने जाऊं। मैंने अपने घर में जाकर 5 घरों में भिक्षा मांग के आ गया कि मैं ब्राह्मण को 5 घरों में भिक्षा मांग के आना चाहिए। मैं जाऊं कैसे मित्र के साथ मांगने के लिए? क्या मैं मित्र से मांगना धर्म इसका आदेश देता है? सुशीला कुछ नहीं बोली। बहुत दिन बीता। एक दिन सुशीला कहती ना, हाँ प्रिय, भगवान के पास मांगने के लिए मत जाओ। उनका दर्शन भी कर लोगे तो भी दुखों का अंत होता है। भगवान का दर्शन दुखों पर निवारण करने वाला होता है। मत मांगना भगवान, लेकिन भगवान का दर्शन ही करके आ जाओ तो भी जीवन यथार्थ है। सुदामा जी सहमत हो गए। सुशीला से कहते सुशीला, भगवान के पास मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? भगवान के पास खाली हाथ में कैसे जाऊं? कुछ घर में है, नात देखती हूं, घर में कुछ नहीं था। पड़ोसी घर गए और कहे बहन मेरे स्वामी हैं, द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं द्वारका, मुझे 2 मुट्ठी अन्न दोगी? सुशीला 2 नहीं 4 मुट्ठी ले जाओ। नहीं, मेरे पति ने भिक्षा मांग ली कि 2 मुट्ठी अन्न भगवान के लिए, और 2 मुट्ठी अन्न को जाकर मांग के लाई। अपनी पुरानी साड़ी जो फटी थी उसे पोटली बनाए और पोटली बना करके दिए सुदामा जी को। बोले ना, ये भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। उसकी भाभी की ओर से भेंट है भगवान के चरणों में। फिर भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोटली को रखे झोली में। छोटे से ठाकुर जी को एक हाथ में जाकर डंडे, कृष्णकाय शरीर लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान का नाम लेते हुए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। बड़े ही मार्मिक लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुंदर भावपूर्ण भजन भगवान के पावन चरणों में सादर समर्पित है। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय, सुदामा महाराज की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण
पहुँचे सुदामा कृष्ण के धामा पहुँचे सुदामा कृष्ण के धामा चले श्याम सुंदर मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले पान जाते खबर जब सुनाए पान जाते खबर जब सुनाए दौड़ते हुए बाबा श्री कृष्ण आए दौड़ते हुए बाबा श्री कृष्ण प्रेम से लगाए गले गले श्यामा प्रेम से लगाए गले गले चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले नवला धुला के प्रभु भोजन कराए नवला धुला के प्रभु भोजन कराए सोने के सिंहासन में उसे बैठाए सोने के सिंहासन में उन्हें बैठाए जाबे पावता जन सच बाबा जन सच बाबा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा
भगवान की जय हो। सुधा महाराज की जय हो। सुदामा जी कोट के लिए हुए, एक हाथ में सुंदर डंडा को लिए, एक कंधे में पोटली को लिए लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलते चलते, तो साउंड रहा राजू, धीरे धीरे चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचे। वही स्नान किए, जल पिए, वही पर ठाकुर जी को नहलाए, वही पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए, उनको नींद आ गई। भगवान सोचते हैं इतना दूर से कहां मेरे पास आ पाएगा मेरा सखा, योग माया से योग माया इसे वहां से उठाकर द्वारकापुरी पहुंचा दो। और जब सुदामा जी के नेत्र खुले तो देखते आने वाले आ रहे थे, जाने वाले जा रहे थे, बड़े बड़े महल थे। तो राह के पूछते भैया सुनो तो, द्वारकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? ब्राह्मण देवता यही द्वारकापुरी है। भगवान कृष्ण का महल कहाँ है? ये जो दिखाई दे रहा है महल ना, वो भगवान कृष्ण का ही महल है। मन में सोचती इतने बड़ा महल, मैं अकिंचन निर्धन ब्राह्मण, मुझको तो भगवान भूल भी गए होंगे, जाऊं कि ना जाऊं। फिर सोचते चला ही जाता हूं, भगवान का दर्शन कर लेता हूं। और दरवाजे के पास में आए, दरवाजे के पास द्वार बार से कहते हैं द्वारपालों, मैं भगवान का सखा हूं, सहपाठी, मेरा नाम सुदामा है, मैं बहुत दूर से आया हूं, भगवान के पास मेरी खबर दे दो। द्वारपाल देखते हैं इतना किंचन ब्राह्मण, इतना निर्धन, जगह जगह से फटे हुए धोती, और वो द्वारपाल ठहरो ब्राह्मण देवता, मैं भगवान से कह के आता हूँ। और वो भगवान के पास गए, उस समय रुक्मिणी देवी सुंदर भगवान के पास बैठी थी, सत्यभामा सुंदर चमन डुला रही थी। द्वारपाल पहुंचे, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और द्वारपाल क्या समाचार है? भगवान एक अति निर्धन ब्राह्मण दरवाजे के पास बैठा, उसकी जगह जगह से धोती फट गई है, और वो क्या कहता है सुदामा जी को देखकर, शीस पदा न झका तन में, नहीं जानो के यही बस एक ग्राम, धोती फटी लिपटी सुलटी, दुपटी और पाव उपान श्याम, द्वार खड़े विद दुर्बल रहे चकिसा वसुधा अभिराम, पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ये भगवान दरवाजे में अकुंठित ब्राह्मण आया, बहुत निर्धन, जगह जैसे फटे हुए कपड़े पहने हैं, जिसके शीश में कोई पगार नहीं है, पैर में कोई उपाना नहीं है, न जगह है, बहुत ही निर्धन, और अपना आप को आपका सखा कहता है, और अपना नाम सुदामा कहता है। जैसे भगवान ने सुने मेरा मित्र सखा सुदामा, ब्राह्मण मित्र सुदामा, भगवान उठे, सुदामा 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 सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र, मेरा बाल सखा सुदामा, सुदामा। भगवान दौड़े, कहाँ भगवान के जाकर पाना गिर गए, कहाँ पर जाकर जगह गिर गए, भगवान दौड़ते रहे। आज ब्रह्म जीव तो दौड़ रहा है, इधर सुदामा सोच रहे मुझे तो भूल गए भगवान, कहाँ पाठशाला, कहाँ इतने बड़े द्वारकाधीश। और जैसे पहुंचे भगवान सुदामा के पास, सुदामा देख रहे थे भगवान को, भगवान ने देखी सुदामा को, सुदामा मेरा मित्र सुदामा उठाए भगवान अपने हृदय से लगा लिए। भगवान को देखकर सुदामा के आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। भगवान उसको देखे, सुदामा मेरा मित्र सुदामा,
मेरा बाल सखा सुदामा दरबार देखते हैं भगवान की दयालुता को। स्वागत करते करते सुदामा को ले गए निवास में, सिंहासन बैठाए। रुक्मणी जामवती, मेरा बाल सखा सुदामा ब्राह्मण है। आज मेरे स्वभाव को मैं क्या कहूं रुक्मणी, इन हाथों ने दुष्टों का वध किया है। आज बड़े स्वभाव से ब्राह्मण का आगमन हमारे रनिवास में हुआ है। आज ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। सुंदर सोने का कलश भी जल रहा है, सुंदर सोने का पराग, और सुदामा के पैर को रखे तो जगह जगह से बीमारियां थी। ऐसे बिहार विवाहिन के भयो, कंटक जाल गरीब पग जोड़े। हाय महादुख पाए सखा, आए दिन खोए। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पाद पराग को हाथ छुओ नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के जगह जगह एड़ी में बीमारियां थी, बड़े बड़े कांटे थे। कांटे निकाले तो भगवान को अपने पैरों में दुख महसूस हुआ। भगवान के नेत्र से झर 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 आंसू सुदामा के चरणों में गिर रहे थे। सुदामा रो रहे थे। सुदामा के चरण पर काटकर प्रक्षालन की, तिलक लगाया, भगवान ने नमन किए। सुदामा को सुंदर जाके भोजन कराया, उत्तरी दी। सुदामा से चर्चा करने लगे। सुदामा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तो नहीं किए हो? किया हूं भगवान। मेरी भाभी का क्या नाम है? सुशीला नाम है भगवान। बाल गोपाल सब आपकी कृपा से है प्रभु। याद है सुदामा, एक दिन हम दोनों को गुरु माता ने डकने जाने के लिए जंगल में भेजे थे। मैं ऊपर चढ़ा था, तुम नीचे थे, और उसी समय जोर की आंधी तूफान आई, फिर वर्षा होने लगी, तुम नीचे थे। हाँ भगवान। गुरु माता ने जाते वक्त सुदामा से कहते, बेटा ये 2 मुट्ठी चना है, 1 मुट्ठी कन्हैया के लिए और 1 मुट्ठी तुम्हारे लिए, भूख लगे तो खा लेना। सुदामा को दिए थे। भगवान तो ऊपर बैठे थे लकड़ी तोड़ते हुए, सुदामा नीचे थे, वर्षा हो रही थी। सुदामा निकाल के चना खाने लगे। भगवान ने कहा, सुदामा ये आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने कहा, कन्हैया वर्षा हो रही ना, तो ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान जान गए। सुदामा, कोई भी व्यक्ति संसार का रहने वाला कभी दूसरे के हक को खाना नहीं चाहिए। जितने दाना तुमको मेरे भाग में दिए थे सुदामा, उतने वर्षों तक तुमको दीनता की जाकर दैनिक दशा भोगना पड़ेगा। और जब मेरे पास आओगे तब तुम्हारा दुख का अंत होगा। गुरुकुल की बात करते करते भगवान ने चरण दबाए। जामवंती ने जाकर पंखा डुलाए, चवर डुलाए। ऐसे करते करते जब रात्रि की बेला आई, उन्होंने कहा, सुदामा हाँ भगवान, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजे हैं? तो सुदामा जी संकोच से जो पोटली ले गए थे उसको दबाने लगे। मन में भगवान सोचे, ये संकोच कर रहा है मुझे देने में, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कन्या ने जाकर के, दिखाओ सुदामा, दिखाओ दिखाओ। और भगवान ने जाकर के हाथ से पोटली को ले लिए। पोटली को देखते हैं, किसी साड़ी का टुकड़ा था। भगवान के आंख से, नेत्र से अश्रु बहे। और जब पोटली को छोड़े, हे ब्राह्मण देवता, तुमने मुझे देने के लिए मांग करके लाए। और भगवान ने 1 मुट्ठी निकाले। हे ब्राह्मण देवता, तुमने मुझे देने के लिए मांग के लाए। मैं 1 मुट्ठी के लिए
तुम्हें त्रिलोक की संपत्ति तुम्हें प्रदान करता हूं। आज से तुम्हारी दीनता सदैव के लिए दूर हो जाएगी। दूसरा टोकरी से जाकर मुट्ठी निकाले तो रुक्मणी ने कहे, भगवान, एक मुट्ठी से तो आपने त्रिलोक की संपत्ति दे दी है, दूसरे तो हमें ब्राह्मण देवता का दास्तान स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने रख दिए। रात्रि बीती, सवेरे हुआ, स्नान ध्यान किए। सुदामा जी कहे, कन्हैया, अब मुझे अपना घर चलना चाहिए। भगवान ने विश्वकर्मा को रात को कह दिए, मेरे मित्र के लिए दिव्य भवनों का निर्माण कर दो। रिद्धि सिद्धि से कहते उसमें धन धान और सब कुछ परिपूर्ण कर दो। इनकी निर्धनता स्वप्न में भी कभी प्राप्त ना हो। सब वैभव को प्रदान कर दे भगवान ने। जाने को देते हुए धीरे धीरे, हाँ मित्र, आते रहना सखा सुदामा। हाँ भगवान, एक सीढ़ी को लांगे, मैं जा रहा कन्हैया। हाँ मैं सखा, आते रहना। ऐसे करते करते 7 सीढ़ी बाद जमीन में आए, जा रहा कन्हैया। हाँ सखा। धीरे धीरे चलते सोचे, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिए, अच्छा हुआ मैंने मांगे नहीं और भगवान ने दिए नहीं। भगवान के पास मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो अंतर्यामी है, बिना मांगे देने वाले। और जैसे अपने कुटिया जहां पर थे, अपने गांव के पास पहुंचे, ब्राह्मणी वैभव से पूर्ण हो गई, सुंदर श्रृंगार की हुई महालक्ष्मी की तरह। उनके बाल गोपाल सुंदर सुंदर पोशाक पहने हुए, बाजे गाजे के साथ सुदामा जी की अगवानी करते हुए सुंदर भवन में ले गए। अर्धपार से पूजन किए, तिलक लगाए, सभी ने प्रणाम किया। सुदामा जी समझ गए, ये सब वैभव मेरे मित्र सखा भगवान कृष्ण की दी हुई है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। इस सब को देने वाले मेरे भगवान हैं। और इस प्रकार से सुदामा जी भगवान का यजन किए हैं। मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, उपस्थित देवियों, प्रत्येक जीव सुदामा है। भगवान के पास जाने से ही सभी कष्टों का निवारण होता है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में जाओ। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। षष्ठम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य में सुदामा चरित्र। और एक सूचना आपको दे दूं, कल कथा 1:30 बजे से प्रारंभ नहीं होगी। कल और परसों, कल 12:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि 4, 4:30, 5 बजे के आसपास शोभा यात्रा निकालना है। शोभा यात्रा का समय है, इसलिए कल के कार्यक्रम 1 घंटा पूर्व निर्धारित समय से चलेंगे। 12:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी और जब तक कथा संपन्न न हो तब तक चलती रहेगी। कल की कथा में सूर्य ग्रहण के अवसर पर नंद बाबा यशोदा मैया से भगवान का मिलन, बहुत ही मार्मिक प्रसंग। भस्मासुर की कथा, त्रिदेवों की कथा, यदुकुल को ऋषियों के द्वारा श्राप प्राप्त होना, मुष्लोत्पत्ति, निमि सिद्धेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन। कल भूलिएगा मत और समय को ध्यान रख के उपस्थित होएगा। मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते कल बताया जाएगा। भगवत प्राप्ति क्या है, मोक्ष किसे कहा जाता है। और कल यदु दत्तात्रेय संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं को वर्णन, निमि सिद्धेश्वर संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद, भगवान का परम धाम गमन, परीक्षित को परम गति प्राप्त होना, सूर्य इत्यादि व्यूहों की रचना। और कल ये मार्कंडेय चरित्र और कल ये भागवत
संपन्न हो जाएगा। उसके बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम, चढ़ोतरी के बाद आरती और आरती के बाद सुंदर भगवान की शोभा यात्रा। मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, उपस्थित देवियों, आपने सुंदर यहाँ उपस्थित होकर मेरे मनोबल को बढ़ाया है। अब वैसे तो आपसे मेरे पारिवारिक संबंध, घरेलू संबंध है। मैं भी गणपारा, आप भी गणपारा वाले हो, तो आपका बेटा ही होगा। कथा सुनने के लिए आए, मनोबल को बहुत प्रसन्नता मिली। आपका आगमन ही इस कार्यक्रम की सफलता है। कल 12:30 बजे से कथा निरंतर चलेगी, 12 बजे से भजन, जब तक कथा चलती रहेगी। उसके बाद कुछ चढ़ोतरी, चढ़ोतरी के बाद कुछ शोभा यात्रा, और परसों के दिन भी 12:30 बजे सवेरे पूजा पाठ, वेदी पाठ, वेदी पूजन, उसके बाद गीता मूल पाठ, और उसके बाद 12:30 बजे से प्रवचन, गीता पर भाष्य। रोज झिल्ली में आप लोग तुलसी पत्र लाते हो, लेकिन परसों आप लोग झोला में लाना, झिल्ली के बदले में झोला में लाना, क्योंकि उस दिन तुलसी वर्षा होगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इसलिए परसों गुरुवार के दिन आप कम से कम झोला में भर करके तुलसी पत्र लाना। गीता यहाँ उपलब्ध रहेगी, गीता प्रवचन, विष्णु सहस्त्र नाम, हवन, पूर्णाहुति, कपिला तर्पण, शस्त्रधारा स्नान और भागवत भगवान की विदाई। तो कार्यक्रम कल और परसों दोनों 12:30 बजे से प्रारंभ हो गए। चक्रधारी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, आज की कथा यही विश्राम, चूंकि भगवान का आगमन हो चुका है और बहुत ही चर्चित भजन आपके सामने। सुदामा जी का आगमन हो रहा है, भगवान का मिलन हो रहा है। सुदामा जी अपने पास पोटली लेके आए, भगवान को दिए। सुंदर आप झांकी के द्वारा अभी तक भगवान की कथा सुने, अब भगवान के सुंदर महिमामय रूपों का सुंदर दृश्यावलोकन करेंगे। आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया। मेरी बचपन का यारी है मेरी जान, ये सोच कर आस लेके आया।
प्रवचन का समय 1 घंटा पूर्व प्रारंभ होगी 12:30 बजे से। सूर्य वंश के सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान का नंद बाबा यशोदा मैया से मिलन, सुंदर भगवान की दिव्य कथा, भस्मासुर की कथा, देवों की परीक्षा, यदुकुल को ब्राह्मणों के द्वारा तो संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, भगवान का महानिर्वाण, परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होना,
व्यूह इत्यादि का वर्णन, मार्कंडेय चरित्र और कवि कथा 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद चौहोत्री और उसके बाद शोभा यात्रा। समय को ध्यान रखते हुए 12:30 बजे आप सभी उपस्थित हो जाए और परसों का भी समय 12:30 बजे ही रखा गया है। उस दिन प्रसादी वितरण के लिए 12:30 बजे से गीता का प्रवचन, हवन, पूर्णाहुति, विष्णु सहस्रनाम पाठ। परसों दिन आपको झीले में नहीं झूला में लेकर तुलसी पत्र आएंगे। ज्यादा मात्रा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। उसके बाद कपिला तर्पण, सस्तारा स्नान और ये जब पूर्ण हो जाएगी भगवान की विदाई।